जय श्री राधा कृष्ण। देखो, वैशाख अमावस्या आने वाली है। इस अमावस्या को सतवाई अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या तिथि हमारे पितरों या पूर्वजों को समर्पित होती है। अमावस्या पितृ दोष से मुक्ति पाने और पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करने का सबसे उत्तम दिन होता है। आज इस वीडियो में वैशाख अमावस्या के विषय में चर्चा करते हैं। वैशाख अमावस्या पर पूजा कैसे करें? साल 2025 में अमावस्या कब है? पूजा का शुभ मुहूर्त और कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं? साथ ही करने योग्य कार्यों को भी जानेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसीलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास के ठाकुर की जय। देखो, ज्योतिष शास्त्र में अमा का अर्थ है करीब और वस्या का अर्थ है रहना। इसका शाब्दिक अर्थ है करीब रहना। इस स्थिति पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता, आकाश में पूरी तरह कालीमा छाई होती है। इस तिथि के स्वामी पितर होते हैं। अमावस्या तिथि पर पितृ लोग धरती के करीब होते हैं, जिससे पितरों के निमित्त किए दान, स्नान, तर्पण आदि सीधा पितरों को मिलते हैं। देखो, वैशाख का महीना हिंदू वर्ष का दूसरा महीना होता है। मान्यता है कि इस माह से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसी कारण वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। वैशाख का महीना हमारे ठाकुर जी का प्रिय है, इसीलिए इसको माधव मास या मधुसूदन मास कहते हैं। इस महीने में ठाकुर जी की भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे सारे पापों का अंत होता है और मोक्ष मिलता है। अब उसी में वैशाख की अमावस्या और अधिक फलकारी होती है। वैशाख अमावस्या पर हमें स्नान, दान, पूजा जरूर करनी चाहिए। देखो, एक बात समझो, ज्यादातर लोगों के जीवन में परेशानी पितृ दोष की वजह से होती है और अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इसीलिए ही हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन स्नान, पूजा और दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख महीना वैसे ही स्नान, दान को समर्पित भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। उस पर वैशाख की अमावस्या पर किए गए स्नान दान से हमें कई गुना अधिक फल मिलता है। जो लोग वैसे वैशाख स्नान नहीं कर रहे, उन्हें भी पुण्य तिथियों पर सूर्य उदय से पहले स्नान करना ही चाहिए। मान्यता के अनुसार वैशाख माह की अमावस्या के दिन स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है, बीमारी पैदा करने वाले दोष दूर होते हैं और नेगेटिव एनर्जी हमारा पीछा छोड़ देती है। इस दिन दान करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं इस दिन पितरों की पूजा करने से पितरों की कृपा मिल जाती है और घर के सारे संकट दूर हो जाते हैं। अब चर्चा करते हैं इस साल कब है वैशाख अमावस्या। तो देखो, साल 2025 में वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 27 अप्रैल को सुबह 4:49 से शुरू होगी और 28 अप्रैल को सुबह 1 बजे तक रहेगी। उदया तिथि 27 अप्रैल को होने के कारण अमावस्या इसी दिन मनाई जाएगी। रविवार को अमावस्या तिथि का होना शास्त्रों में शुभ माना जाता है। बस याद रखना, रविवारी अमावस्या में पीपल को जल अर्पित नहीं किया जाता। दक्षिण भारत में अमावस्यायी पंचांग का अनुसरण करने वाले वैशाख अमावस्या को शनि जयंती के रूप में मनाते हैं। पर्सनली हम लोग शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या पे मनाते हैं। वैशाखी अमावस्या हिंदी कैलेंडर की पहली अमावस्या है। वैशाख अमावस्या को सतुवाई अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन सत्तू का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सत्तू का दान करने से सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 से 5 बजे तक है। चरु मुहूर्त सुबह 7:23 से 9:01 तक है। लाभ मुहूर्त 9:01 से 10:40 तक है। अमृत मुहूर्त 10:40 से दोपहर में 12:19 तक है। स्नान दान का अभिजीत मुहूर्त जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है,
वो सुबह 11:43 AM से दोपहर में 12:45 PM तक है। अच्छा, इस दिन सर्व सिद्धि भी मुहूर्त है, जो सुबह 5:44 से पूरा दिन है। वैशाख अमावस्या 2025 पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। वैशाख अमावस्या पर प्रीति योग देर रात तक है। इसके साथ ही सर्व सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग में स्नान दान करके महादेव की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस साल की वैशाख अमावस्या सर्व सिद्धि योग में है। इस दिन सर्व सिद्धि योग सुबह 5:44 से बन रहा है, जो देर रात 12:38 तक रहेगा। सर्व सिद्धि योग बहुत शुभ योग होता है। इसमें किए गए कार्य शुभ फल देते हैं और सफल होते हैं। वैशाख अमावस्या पर सर्व सिद्धि योग के अलावा सिद्धि योग भी बन रहा है। सिद्धि योग सुबह से लेकर देर रात 12:19 तक है। उसके बाद से आयुष्मान योग बनेगा। वैशाख अमावस्या आश्विन नक्षत्र सुबह से लेकर देर रात 12:38 तक है। उसके बाद से भरणी नक्षत्र है। वैशाख अमावस्या पर शिववास योग का संयोग भी बन रहा है। शिववास योग देर रात 1 बजे तक है। इस दौरान देवों के देव महादेव कैलाश पर जगत की देवी मां पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे। शिववास योग में महादेव की पूजा करने से साधक को अक्षय फल मिलता है। इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। अब चर्चा करते हैं शनि जयंती 2025 की। तो देखो, दक्षिण भारतीय अमावस्यांत कैलेंडर के अनुसार शनि जयंती वैशाख माह की अमावस्या तिथि पर आती है। इस साल वैशाख माह में शनि जयंती 28 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। अच्छा, वहीं दक्षिण भारत की या हमारी बात करूं तो वो हम ज्येष्ठ अमावस्या पे बनाते हैं, जो 27 मई 2025 दिन मंगलवार को शनि जयंती यहाँ पे मनाई जाएगी। उत्तर भारत में शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या पर ही मानी होती है और इसी दिन हम वट सावित्री पूजा व्रत भी करते हैं। वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल 2025 दिन रविवार की है, पर रविवार को ना तो शनि देव की पूजा होती है और ना ही पीपल की पूजा होती है। इसी से दक्षिण भारत में शनि जयंती 28 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को मनाएंगे। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती का उत्सव दक्षिण भारत में मनाया जाता है। इस दौरान लोग शनि देव की पूजा अर्चना करते हैं। ये उत्सव शनि देव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस दिन शनि महाराज को तिल का तेल और नीला फूल चढ़ाया जाता है। साथ ही शनि चालीसा का पाठ भी किया जाता है, याद रखना। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ वैशाख अमावस्या के दिन किस तरह से पूजा करनी है। तो देखो, वैशाख अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी में स्नान कर पाना संभव ना हो तो आप घर में ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद हरे रंग के वस्त्र धारण करें। वैशाख के पूरे महीने सुबह सूर्य उदय से पहले उठने का नियम होता है, पर अगर आपने पूरे महीने का नियम नहीं लिया तो भी शुभ तिथियां जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि पर तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जरूर ही स्नान करें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और व्रत करने का संकल्प करें। संकल्प के बाद पितरों के नाम से तर्पण करें। तर्पण के लिए तिल, कुशा, जल और दूध का उपयोग करें। वैसे हर अमावस्या पर पीपल की पूजा बहुत फलदायी होती है। हम पीपल से जुड़े उपाय भी करते हैं, पर इस साल अमावस्या रविवार की है। इसी से पीपल की पूजा, जल अर्पण, दीप दान, पूजा, परिक्रमा, भोग अर्पण कुछ भी नहीं करेंगे, कोई उपाय नहीं करेंगे। अब हमारे पास प्रश्न आता है कि वैशाख अमावस्या पे क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितर धरती पर आते हैं। उनको उम्मीद होती है कि उनके वंश के लोग उन्हें तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध दान आदि से तृप्त करेंगे। जिन लोगों के पितर तृप्त नहीं होते वो उन्हें शाप देते हैं, जिससे पितृ दोष लगता है। इसी वजह से अमावस्या को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। उनके लिए दान करते हैं ताकि वो तृप्त हो जाएं। पितर जब तृप्त होते हैं तो खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार की तरक्की होती है। अब हम चर्चा करते हैं वैशाख अमावस्या पे क्या क्या करें।
तो देखो, पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए वैशाख अमावस्या पर व्रत जरूर करें। वैशाख अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान करें। नहाने के जल में काले तिल और गंगा जल मिलाकर नहाएं। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते जल में तिल प्रवाहित करें, बहुत शुभ होता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए घर के पितरों का तर्पण करना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर उन्हें भोग लगाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं, साथ ही वस्त्र और अन्न फल आदि का दान करें दक्षिणा के साथ। वैशाख अमावस्या तिथि पर की जाने वाली पूजा से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता के अनुसार इस दिन चावल से बने पिंड का दान करने से पितर खुश होते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृ दोष की स्थिति बनी होती है, वो लोग इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूजा जरूर करें। अमावस्या के दिन गाय की पूजा बड़ी फलकारी होती है। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाने से पितर खुश होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, बहुत अच्छा होगा। आपके जीवन के भी बंद रास्ते खुलेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इस दिन गाय को सात्विक आहार ही खिलाना। दान पुण्य जरूर करना। गरीबों को, ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, जल, पात्र, सतु आदि का दान करना। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और महापुण्य फल मिलता है। इसके अलावा हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करना। इस दिन श्री हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। उनके पाठ से डर, बाधाएं और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इस दिन मंदिर जाकर पूजा जरूर करना। किसी भी विष्णु मंदिर में जाके फल, मिठाई, फूल, गूलर के फल, काले तिल और वस्त्र अर्पित करना। अच्छा, इसके अलावा सत्तू का सेवन जरूर करना और लोगों में भी बांटना। इस दिन सत्तू बनाना और खाना शरीर के लिए ठंडक तो देता ही देता है, मन और आत्मा भी ठंडा करता है। इसको आप बांटे, इससे महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब हमने चर्चा कर ली कि वैशाख अमावस्या पे हमें क्या क्या काम करने हैं, पर कुछ ऐसे काम हैं जिनका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए और इस दिन वो काम नहीं करने चाहिए। अमावस्या तिथि पर किसी भी नेगेटिव स्थान जैसे शमशान घाट या किसी सुनसान जगह पे जाने से बचना चाहिए, कोई खंडर वगैरह, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर नेगेटिव एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाती है। ऐसे में ऐसे स्थानों पर जाने से नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और इससे आपको अपनी लाइफ में नेगेटिव परिणाम मिलते हैं। देर रात तक घर से बाहर ना रहें। इस दिन दिन में नहीं सोना चाहिए, देर रात तक भी नहीं सोना चाहिए। खुले में यूरिन ना करें। इस दिन मांस, मदिरा सहित जितनी भी तामसिक चीजें हैं उनका उपयोग बिल्कुल ना करें। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। बात बहुत बिगड़ जाती है क्योंकि नेगेटिविटी दोनों के अंदर होती है और उस नेगेटिविटी से छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है। बड़ों का अपमान गलती से भी मत करना। गुस्सा बहुत कंट्रोल करना। इस दिन चीजें इतनी उग्र होती है कि आपको रह फिर कर गुस्सा आता है, बट अपने आप को कंट्रोल करना। अमावस्या तिथि पर मांगलिक कार्य, शुभ काम, खरीदारी, कोई भी नया काम, नई गाड़ी खरीदना, कोई नया काम शुरू करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे कार्य सफल होने में बहुत डाउट होता है। इसी के साथ इसी तिथि पर बाल धोना, नाखून काटना, इनसे बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना भी बिल्कुल मना है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।